अध्याय 20। अपहरण। आह ओह उफ, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। उसी दिन बाद में अपने घर लौटकर आदमखोर और बुचिया ने तहखाने से एक भयानक आवाज आती सुनी। वो सुनने में यूं लग रही थी जैसे कोई छोटा सा बच्चा हट करते हुए चिल्ला रहा हो, लेकिन आवाज बहुत मोटी और भारी थी और उन्हें पता था कि इसका मतलब है मुसीबत। उन्होंने चुपके से सटक जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे तहखाने के दरवाजे के पास से गुजर रहे थे, वह भड़ाक से खुला। वहां दरवाजे में जैस्पर खड़ा था। उसका चेहरा बैंगनी हो रखा था और आंखें क्रोध से बाहर को निकली पड़ रही थीं और लगता था किसी भी क्षण वे उसके सिर से छिटक कर फर्श पर लुढ़कती चली जाएंगी। ये ठीक नहीं है, वह चीखा। मुझे वह किसी और चीज से ज्यादा चाहिए थी और वही मुझे नहीं मिली। मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। जैसे ही वह सांस लेने को रुका, उसकी नजर आदमखोर और बुचिया पर गई। ये सब तुम्हारी गलती है, बेवकूफ जानवरों। और उसने पास की मेज से कांच का एक मारी पेपरवेट उठाया और उनकी ओर खींच मारा। मैं तुम दोनों को अपने साथ ले गया था और तुम बिल्कुल निखट्टू साबित हुए। तुम्हें तो मेरी मदद करनी थी और तुमने की नहीं। उसने उनकी तरफ फेंकने के लिए कोई और चीज खोजने के लिए इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन दोनों कुत्ते बगटुट भाग लिए और उस दिन बाकी का समय छिपे ही रहे। अब अगर आपने बिल्ली पाल रखी है या किसी को जानते हैं जिसने पाल रखी है, तो आपको शायद पता होगा कि सभी बिल्लियों को डिच्छों में छिपना पसंद है। डैंडेलियन हालांकि बड़ी प्यारी बिल्ली थी, मगर कई अर्थों में एकदम मामूली और साधारण भी थी। और इसलिए जब अगली सुबह उसने वॉनी की बगिया में घास पर गत्ते का एक बड़ा सा खाली डिब्बा देखा तो उसने वही किया जो कोई भी बिल्ली करती, यह कूदकर सीधे उसके भीतर जा पहुंची और बैठकर घुरघुराने लगी। अचानक ही शप शप किसी ने उसके सिर के ऊपर डिब्बे के ढक्कन बंद कर दिए और उजला सुनहरा सूरज लुप्त हो गया। ये विल्फ था क्या वह उसके साथ छेड़खानी कर रहा था? डैंडेलियन बिल्कुल हिले डुले बिना बैठी इंतजार करती रही कि वो फिर से डिब्बा खोले तो अचानक एक झबरे कमानीदार गुड्डे की तरह उछलकर वह उसे खिंचा सके। लेकिन इसकी बजाय उसे गोंदवाले टेप की आवाज सुनाई दी। किसी ने डिब्बे को टेप लगाकर बंद किया और फिर उसे उठाकर चलता बना। आखिरकार हो क्या रहा था? क्या माजरा था? जब दिव्या दोबारा खुलेगा, क्या वह दवाखाने में होगी, उस बदमिजाज डॉक्टर के सामने जिसने पीली गोलियों की एक और बड़ी बोतल थाम रखी होगी और लाल चमड़े का एक और जुआ जो उस जुए से भी ज्यादा तगड़ा, मोटा और तकलीफदेह होगा जो डैंडेलियन ने पहले से पहना हुआ था। लेकिन जब विल्फ उसे डॉक्टर के पास ले जाता था तो हमेशा उसे बता दिया करता था, मुझे अफसोस है नन्ही दोस्त। उसे उसकी टोकरी में नरमी से रखते हुए वो कहता, लेकिन ये तुम्हारे भले के लिए है। एक बार भी उसने चुपके से दबे पांव आकर उसे नहीं पकड़ा था, न डिब्बे में फंसाकर इस तरह ले गया था जैसे अब वह ले जाई जा रही थी। किसी कार का दरवाजा खुलने की आवाज आई और डिब्बा इतनी बेदर्दी से रखा गया कि डैंडेलियन लुढ़क गई। घुप पर अंधेरा था और इसके बावजूद कि वह अंधेरे में देख सकती थी, कोई फायदा नहीं था, क्योंकि डिब्बे के भीतर कुछ भी नहीं था जिसे देखा जा सकता। जैसे ही कार रवाना हुई, यह डर के मारे म्याऊं म्याऊं करने और रोने लगी। एक छोटे से सफर के बाद कार रुक गई। डिब्बे को फिर किसी ने उठाया और ले चला। अब भी डैंडेलियन को कुछ अता पता नहीं था कि वो कहाँ थी और क्या हो रहा था, सिवाय इसके कि आखिरकार उसे सीढ़ियों से होकर नीचे ले जाया गया। चर्रर्रर्रर्र टेप चीर निकाला गया और डिब्बे को उलट दिया गया। डैंडेलियन सिर के बल गिरी। बदमाश जानवर, अब तुझे सबक मिलेगा, एक आवाज चीखी। फिर एक भारी दरवाजे को धम से बंद करने और हैंडल में चाबी घुमाने की आवाज आई। जिस आदमी ने डैंडेलियन को पकड़ा था, वह स्पष्ट रूप से इतना खराया था कि अब अकेली छोड़ दिए जाने पर वह खुश थी। वो हिम्मत करके उठी और उसने अपने बालों से धूल झाड़ी। अब जरा देखें मैं कहाँ हूँ, उसने सोचा, और क्या करना है। चारों ओर निगाह डालने पर उस छोटी सी बिल्ली ने पाया कि वह एक अंधेरे सीलिंदार जालों से भरे तहखाने में थी। उसके बहुत ऊपर लोहे की सलाखों वाली एक छोटी सी खिड़की थी, और रहा तहखाना तो वह बेतरतीब ढंग से सामान से अटा पड़ा था। उसकी एक तरफ
बड़े बड़े डिब्बे रखे हुए थे, दर्जनों डिब्बे। इनमें क्या था? डैंडेलायन ने हैरानी से सोचा। दूसरी चुराई गई बिल्लियां। उसने हल्के से म्याऊं की और फिर कान लगाकर सुना, मगर कोई जवाब नहीं आया। कोठरी का दूसरा हिस्सा पुराने पर्दों से ढंग की चीजों से भरा था। सभी बिल्लियों की तरह उत्सुक, डैंडेलायन ने विस्मय से सोचा कि वे क्या हो सकती थीं, और एक झलक लेने के लिए अपने पंजे से एक पर्दे को पीछे खींचा। लेकिन उसने कुछ ज्यादा ही जोर से खींचा और वह भारी कपड़ा फिसलकर नीचे गिर पड़ा, जिससे ढंकी हुई चीज उजागर हो गई। डैंडेलायन ने झटके से सांस ली। उसने अपने पंजों से आंखें मली और फिर से देखा। क्या मैं सपना देख रही हूँ? उसने सोचा। क्या मुझे वगिया में रखे डिब्बे के भीतर झपकी आ गई थी और क्या मैं किसी भी क्षण जाग जाऊंगी? लेकिन वह दिल ही दिल में जानती थी कि यह सब सच था, और इस पर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वहां ठीक उसकी आंखों के सामने इतना बड़ा और इतना खूबसूरत वह क्या रखा हुआ था। वह एक चित्र था, कोई पुराना धुराना चित्र नहीं, उसका पसंदीदा चित्र, चीनी मिट्टी की प्लेट पर रखी हुई उस मोटी रुपहली रोहू मछली का चित्र। उसे एकटक देखते हुए डैंडेलायन को समझ में नहीं आ रहा था कि वह रोए या हंसे। चित्र देखकर उसे तसल्ली का एहसास हो रहा था। उसे वे रातें याद आ रही थीं जब खाने के लिए मकान पार करके रसोई घर तक शांति और सुकून के साथ जाते हुए वह अपने प्यारे वॉनी के साथ उसके सामने खड़ी हुआ करती थी। कितनी दूर जान पड़ते थे अब वे दिन, और शायद वे कभी लौटेंगे भी नहीं, क्योंकि जैस्पर ने सारे चित्र चुरा लिए थे। जैस्पर, एकदम, अब उसे समझ में आया कि वह कहाँ है। पर्दों के नीचे ये सारी गडमड चीजें वॉनी के चित्र थे। ये जैस्पर ही था जिसने उसका अपहरण किया था और इस घर के तहखाने में फेंक दिया था। उसे वह आवाज याद आई जिसने डिब्बे से उलटकर गिराते हुए उसे बदमाश जानवर कहा था। वह उसके साथ क्या करने वाला था? बेचारी बिल्ली इस ख्याल से ही कांप जाती, क्योंकि जैस्पर के लिए कोई काम इतना घटिया नहीं था जिसे वह कर न सके, कि वह इतना ओछा और कमीना था जितना कोई आदमी हो सकता था। इस सब में एक अच्छी बात भी थी जिसे उसने महसूस किया, सिर्फ एक, मगर वो कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। क्योंकि अगर वह जैस्पर के घर में फंसी हुई थी, तो उसके दो पक्के दोस्त बहुत दूर नहीं होंगे। वह जल्दी से उस खिड़की तक गई जो उसके सिर के काफी ऊपर थी, और उसके सीखचों के ठीक नीचे खड़े होकर उसने जितना चौड़ा वह खोल सकती थी, मुंह खोला और उसे मालूम था यह एक जोखिम भरा काम था, लेकिन इसके सिवा और कोई चारा नहीं था। वह है डैंडेलायन। डैंडेलायन, उसका अपना नाम एक भूल भटके ख्याल की तरह जैसे ही उसके दिमाग में कौंधा, उसका दिल बलियों उछला। उसने सिर उठाकर सीखचेदार खिड़की में दो परिचित थूथनियों वाले साए देखे। मेरी मदद करो, उसने उनसे प्रार्थना की। जैस्पर मेरा अपहरण करके ले आया है और उसने मुझे यहाँ बंद कर दिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद करो। हमें करना क्या है? आदमखोर ने तत्परता से पूछा। मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। ऐसा कोई तरीका है कि तुम मेरे खाने के लिए कुछ खोज कर ले आओ? जैस्पर हमें खाने को इतना कम देता है, बुचिया ने खबरदार किया, कि यह मुश्किल होगा, लेकिन हम कुछ न कुछ ढूंढ लाएंगे। फिक्र मत करो डैंडेलायन, हम तुम्हारी मदद करेंगे और जितनी जल्दी हो सकेगा लौटकर आएंगे। दोनों साए खिड़की से गायब हो गए और बिल्ली का दिमाग अपने ख्यालों को छोड़कर बाकी सारे ख्यालों से खाली हो गया। एक बार फिर उत्सुकता उस पर हावी हो गई। अगर आधा तहखाना चुराई गई तस्वीरों से भरा था तो फिर गत्ते के डिब्बों में क्या था? उसने सोचा कि जितनी देर वो कुत्तों के लौटने का इंतजार करती है तब तक यही जानने में समय बिताए। थाक के सबसे ऊपर के डिब्बे बहुत अच्छी तरह नहीं बंद किए गए लगते थे, सो वह उधर को चल पड़ी, होशियारी से एक डिब्बे से दूसरे पर चढ़ती हुई, जब तक कि वह थाक के सबसे ऊपर तक नहीं पहुंच गई। हिचकते हुए उसने खुले ढक्कन को अपने पंजे से पीछे की तरफ उठाया, जिससे धातु की सैकड़ों अजीब चीजें उजागर हुई, चमकदार और काफी छोटी, एक तरफ नुकीली और दूसरी तरफ चपटी। भला ये क्या थी? बिल्ली को कोई अंदाजा नहीं था और वह अगले डिब्बे की तरफ मुड़ी और उसमें भी झांका, लेकिन इस बार जो चीजें उसके अंदर रखी हुई मिली
उन्हें वह तत्काल पहचान गई। भय से उसके वाल सीधे खड़े हो गए और आंखें गोल गोल और बड़ी हो गईं। बंदूकें, दर्जनों दर्जनों लंबी काली बंदूकें। अचानक ही इंदिलायन को एहसास हुआ कि वे छोटी चमकदार चीजें गोलियां थीं। भयभीत और आतंकित, उसे अब जोरों की ठंड लग रही थी। उसे मालूम था कि जैस्पर के पास एक बंदूक थी, क्योंकि उसने कल ही उसे गोली का निशाना बनाने की कोशिश की थी। अब उसने इन 2 डिब्बों के नीचे के डिब्बों के बारे में सोचा, और उनके नीचे के डिब्बों के बारे में, और फिर उनके नीचे के डिब्बों के बारे में। कहीं वे सभी इसी तरह की चीज़ों से तो नहीं भरे थे, बंदूकें और गोलियां और बम और हथगोले। डैंडेलायन जल्दी से कूदती हुई डिब्बों से नीचे उतर आई और तहखाने की दूसरी तरफ चली गई, जहां तक संभव था इन घटिया हथियारों से दूर और जितना संभव था वॉनी के प्यारे चित्रों के करीब। वहां वह अपने कानों को सिर से लगाए हुए बैठी थी कि पट, एक मछली उसके सिर पर आ गिरी। वो बहुत छोटी सी मछली थी, लगभग वॉनी की छिंगुलिया की पोत जितनी, और उसने एक ही बार में उसे हपा कर लिया। आह, कितनी स्वादिष्ट थी वह! लंबे समय तक भूखे रहने के बाद इतनी स्वादिष्ट, इतनी मछलीनुमा और ठंडी और उम्दा। ठीक है, वो नन्ही सी थी, लेकिन इस मामले का उजला पहलू तो देखो। उसने अपनी मूंछों पर जीभ फिराते हुए सोचा, वो उसके सिर पर आ गिरी थी, और अगर वो उतनी बड़ी होती जितनी तस्वीर में रोहू थी, तो उसने उसे चारों खाने चित कर दिया होता। पट, एक और मछली गिरी, इस बार उसके दोनों पंजों के बीच, और उसने फिर उसे हपा कर लिया। चपाक, एक और, पर चपाका थप्पा। तहखाने में अनरुपहली माहलियों की बारिश हो रही थी। शाम के ढलते सूरज की रोशनी में वे बारिश की मोटी बूंदों की तरह गिर रही थीं। वे इतनी सारी थी, उडिलायन शुद्ध प्रसन्नता से हंसी कि जितनी तेजी से वो उन्हें खा सकती थी, उससे ज्यादा तेजी से वे उसके गिर्द इकट्ठा हो रही थीं। मछली का चारा, रसोई का सुझाव था। एक विचार भटकता हुआ उसके दिमाग में आया और वह फिर हंसी। अरे प्यारे कुत्तों, ये चिल्लाई, तुम्हारे बिना भला मेरा क्या होगा।